हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बनाते हुए ना मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि आज मुझे एक कॉल आई थी और मेरी बात हुई किसी से। सिस्टर हैं हमारी, एमपी की रहने वाली हैं। तो उन्होंने मुझसे कॉल की थी और कुछ प्रॉब्लम थी, इंस्टाग्राम के थ्रू वो बात नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से उन्होंने कॉल की थी। तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने उन्हें बोला व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज करिए। तो मेडिसिन के लिए उन्होंने मुझसे बोला था कि मेडिसिन मंगवानी है। तो जब मैं बात करने लगी, अब इतने सारे लोगों से बात होती है, बहुत से लोग हैं, मैं भी भूल जाती हूँ कौन सा पेशेंट है, क्या नाम है, क्या प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने, जैसे मैं बात करती रही उनसे, तो उन्होंने बताया कि मेरी सर्जरी हो चुकी है। तो मुझे लगा ओ सर्जरी हो चुकी है, यानी कि देखो जिसकी सर्जरी होगी उसके लिए थोड़ा सा, ये जिनको सर्जरी के बाद जो तकलीफ आती है, कमर में तकलीफ और जितनी भी आपको पता है कि सारी चीज़ें अगर हो ठीक हो गई तो ठीक हो गई, नहीं हुई और ख़राब हो गई हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो उनका जो रिप्लाई था ना, उनका रिप्लाई था कि मुझे अब आराम है। तो मुझे ये चीज़ बहुत, आप जानते हैं जो ये तकलीफ़ झेल चुका है और जो इसकी एक्सट्रीम लेवल तक गया, अब जो एक्सट्रीम लेवल तक गया है उसी ने सर्जरी भी कराई होगी। लेकिन अगर उसके बावजूद किसी बदकिस्मती कह लो कि उसके बाद भी रिलीफ नहीं आया, अगर सर्जरी कराने के बाद, तो वो दर्द जो उनका था वो गया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने लिखा है, मैं अभी आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी कि उनका वो पेन गया ही नहीं था। तो उन्होंने वो मेडिसिन स्टार्ट की और जो मैंने ली थी तो उसमें से 2 ही ली उन्होंने, और मे बी उन्हें तीसरी नहीं मिल पाई है। लेकिन उनका कहना ये था कि मुझे काफ़ी अब आराम है, मतलब उसके बावजूद जो इतनी लंबे टाइम से वो तकलीफ़ झेलते आ रही हैं उसमें उनको रिलीफ आया है। तो आप सोच नहीं सकते हो कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुझे तसल्ली देती है, क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ और मैंने फील किया है वो दर्द, उसमें सिर्फ रोना ही आता है, कुछ और उम्मीद मिलती ही नहीं है। किसका हाथ पकड़ें, कौन कौन मुझे थोड़ा सा भी आराम दे देगा, कहाँ से मुझे आराम मिल जाए। तो जब रिलीफ आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और आज एक नहीं, 2 स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। एक तो इनका, जो मैंने बताया नाम उनका सरस्वती जी हैं, वो सर्जरी जिनकी हो चुकी है उनको रिलीफ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। बस ध्यान रखिएगा कि आप एक उम्मीद भी हैं, सरस्वती जी आप एक उम्मीद हैं उन लोगों के लिए जो इस तकलीफ़ में हैं और सर्जरी करा चुके हैं, लेकिन अब उनको दोबारा से दर्द आ गया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उनके लिए। तो आप जो भी करते हैं प्लीज़ डिटेल में ज़रूर बताइएगा, दूसरे जो लोग हैं उनको और उम्मीद जग सके। ठीक है, साथ में एक सिस्टर हैं, उनका नाम ममता है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज किया था। तो उनका भी ये कहना था कि उन्हें 4 साल हो गए थे तकलीफ़ में, और 4 साल से वो इसी तकलीफ़ को कंटिन्यू झेल रही थी, इस दर्द को, और अब उनको 20% रिलीफ आया है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो 100% रिलीफ भी आपको आ जाएगा, आपके हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला, शिफा तो ऊपर वाला ही देता है। ठीक है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस बहुत एहतियात से करिए, और ये प्रिकॉशंस पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं हैं, ये कुछ वक्त के लिए हैं, जब तक आप इस तकलीफ़ से बाहर आके अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ जाते हैं तब तक के लिए हैं। फ़िज़िकल परहेज की बात कर रही हूँ, खाने का भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन फ़िज़िकल परहेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आगे झुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी बैंड मत होइए, और वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है, और चेयर से नीचे नहीं बैठना है। आप लोगों को तो सब कुछ पता ही होगा, जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, तो ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। और अगर 4 साल बाद 20% रिलीफ भी आया है ना, तो एक होप हो जाती है कि हाँ कुछ रिलीफ है तो बाकी का भी आ जाएगा। अपने हौसले बुलंद करिए, घबराइए मत, और अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपनी सेहत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल आप ही को रखना है। ठीक है, आप पहले अपना ख्याल रखेंगे फिर आप सबका ख्याल रख सकते हैं। हम लेडीज़ की आदत होती है ना, अगर थोड़ा सा भी हमें रिलीफ होगा ना तो हम सोचते हैं कि पूरे घर का काम और सब हम समेट लें। और जब हम लेटे हुए हैं, मैं अपनी बताती हूँ आपको कि जब मैं बिस्तर पे लेटी थी ना, तो जैसे मुझे मुजफ्फरनगर में गई थी एक बार, तो वहाँ से मुझे रिलीफ आया था। ठीक है,
तो जब मुझे रिलीफ आना स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता था अरे सब बुजुर्ग घर में काम कर रहे हैं, मैं लेटी हुई हूँ, मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है तो मैं चलो अपना काम खुद करती हूँ और साथ में कुछ घर का भी झाड़ू पोछा है ना, तो वो मैंने किया। और उसके बाद जब मुझे दर्द आना स्टार्ट हुआ तो मैं डांस करने लगी थी दर्द की वजह से, मतलब इतना पेन था, वो पैर भी नहीं टिक रहा था। तो वो उस तरह का एक वो होता है। फिर मुझे एहसास हो गया कि नहीं, ये अभी अभी मेरा वक्त नहीं आया है कि मुझे अभी ये काम एकदम से स्टार्ट करना है। जैसे ही मुझे रिलीफ आएगा मैं तुरंत काम में लग जाऊँ, ये मैं अब नहीं करूँगी। ये मुझे उस दिन समझ आ गया था। ठीक है, एक चीज़ आपसे और शेयर करूँगी आज, बाकी चीज़ें तो शेयर करूँगी ही, पर अभी मैंने पिछली वीडियो में प्रीत सिंह जी का कमेंट आपसे शेयर किया था, जिसने देखा है वो, उसमें वो 100% ठीक है। और जो लोग ये मान के चलते हैं कि क्या स्लिप डिस्क कभी ठीक हो सकती है, उनके लिए आज एक और स्टोरी है मेरे पास, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो पहले मैं उनको ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि जो प्रीत सिंह जी हैं, मैंने उनसे कहा था वीडियो में ही कि जो मेडिसिन उन्होंने ली है वो उसका भी जिक्र करें, ताकि अगर कोई फाइनेंशियली बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पा रहा है किसी भी तरह की मेडिसिन, तो वो दो मेडिसिन या 3 मेडिसिन जो भी होती हैं वो परचेस करके अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, अपने आप को ठीक करने के लिए कि भाई चलो इनसे मुझे भी रिलीफ आ जाएगा, है ना। तो वो कुछ तरीके होते हैं, आपको पता है कि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है। वात पित्त कफ किसी का भी बैलेंस नहीं है, किसी का कम है, किसी का कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन चीज़ों के लिए लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो पिछली वाली जो वीडियो है उसी में मैंने उनका कमेंट जो है ना वो पिन कर दिया है, ताकि आप लोग उसे पढ़ सकें जो उन्होंने लिखा है कि उन्हें क्या क्या और प्रॉब्लम थी। साथ में उन्होंने वो मेडिसिन के नाम बताए हैं और अपना एक्सपीरियंस और उन्होंने उसमें जोड़ा है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लोग बहुत मतलब मुझसे सवाल करते हैं, क्या 100% ठीक हो सकता है, क्या 100% ठीक हो सकता है। देखो, मेरा तो एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने खुला हुआ है ना। मैं हमेशा हर चीज़ बताती हूँ आपको कि मेरा आज ऐसी कंडीशन है कि मैं सारे काम कर सकती हूँ, सब कुछ राजी खुशी ऊपर वाले का शुक्र है। लेकिन मैं आज भी बहुत भारी वज़न नहीं उठाती हूँ और मैं लगातार झुक के काम मैं नहीं करती हूँ। अगर मैं करूँगी तो उसमें मुझे प्रॉब्लम महसूस होने लग जाएगी, है ना। लेकिन दर्द कोई नहीं है, पिछले 4-5 साल से ऊपर वाले का शुक्र है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। बस थरथराहट होती है जब मैं लगातार झुक के काम करती हूँ, ठीक है। पर मैं आज आपको जिनका एक स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, ये 2015 के आसपास की ही बात है। तब मैं ट्रीटमेंट के लिए, किसी ने हमें बताया था, कोई मालिश वाले थे, तो वो हिमाचल में है, पोटा साहिब से थोड़ा सा पहले पड़ता है, देहरादून से जाते हुए, है ना। तो हम लोग वहाँ बहुत लंबा सफ़र करके जाते थे, जाना ही पड़ता था क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब थी और ठीक होने की कोई आस बाकी थी। तो मेरी सिस्टर लेके जाती थी और हम सुबह ही निकल जाते थे 5:30 बजे के आसपास, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था और गड्ढे वड्ढे बहुत थे वहाँ पे ना, पहाड़ों के पास पास से जाना होता था नीचे से। तो वहाँ जाते हुए एक दिन जब हम जा रहे थे फर्स्ट टाइम वो एड्रेस ढूंढने के लिए, तो रास्ते में हमें एक दूध वाले भैया मिले जिनसे हमने वो एड्रेस पूछा, ठीक है। अब आप देखिए कि हम जिनसे एड्रेस पूछ रहे हैं वो खुद उस तकलीफ़ के पेशेंट थे और वो दूध बाकायदा साइकिल में रख के, साइकिल में केन होती है ना, उसमें रख के वो दूध बांट रहे थे। और क्योंकि हिमाचल की जहाँ पे जिस जगह हम जा रहे थे वो पहाड़ी इलाका था, पूरा पहाड़ी था, मतलब चढ़ान भी थी ढलान भी थी वहाँ पे, तो वो ऐसी जगह थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भैया वो ऐसे ऐसे करके कमर में तकलीफ़ है और उनका एड्रेस ढूंढ रहे हैं हम, जो मालिश वाले थे ना वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो मुझे भी हुई थी और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी वो क्यों नहीं कर लेते जो मैंने किया था। तो मैंने कहा आप कहाँ से ठीक हुए। उन्होंने कहा भाई देखो, हम क्योंकि वो पहाड़ी इलाके से थे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया था जब हर तरफ से, तो किसी ने मुझे नुस्खा बताया था। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे जो नुस्खा बताया, अब वो पेड़ था एक, ठीक है, वो पहाड़ों पे ही मिलता है, जो पहाड़ी लोग हैं जो वो जानते हैं। वो चांदना का पेड़ था, चांदनी होता है ना, चांदनी वही चांदनी जैसा कुछ चांदना का पेड़ था वो। और उसकी छाल को उन्होंने एक नुस्खा बताया था, उसकी छाल को पीस के और मक्खन के साथ उसे खाना था और दूध में शक्कर डाल के, जो शक्कर होती है, चीनी नहीं शक्कर, उसे घोल के उसे पीना था, ये नुस्खा था। तो उन्होंने कहा कि मैं वही
मतलब वो मैंने करके और मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा आप कोई तकलीफ़ है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं अब तो अपना दूध निकालता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये एक वो मेरे सामने था ये चीज़। और मैं बताऊँ आपको कि मुझे तो चांदने का पेड़ का पता नहीं था, और यहाँ पे देहरादून में कहीं मिलता भी नहीं है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने नंबर भी लिया था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा, फिर आप आके लेके चले जाना। तो वो उन भैया ने मुझे कॉल की थी, 1 साल के अंदर अंदर की बात है, उन्होंने मुझे कॉल की थी। तो उस वक्त तक मुझे काफ़ी रिलीफ आ गया था, और मेरा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा था उस वक्त। तो उस टाइम मैंने उन्हें मना कर दिया, मतलब मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि अब तो मुझे काफ़ी रिकवरी भी हो रही थी, और अब मैं वो गर्म चीज़ें नहीं खा सकती थी क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जो खुद इस दर्द से गुजरा है वो जानता है कि ये तकलीफ़ बहुत भयानक, बहुत बुरी है, और उम्मीदें छीन लेती है ना। तो मेरी आंखों देखा वो बंदा है जो, एक तो मेरी मॉम है जो बिल्कुल 100% ठीक है, एक वो बंदा था जिनको मैंने देखा था कि भाई वो बिल्कुल करेक्ट, एकदम फिट, मतलब साइकिल चला रहे हैं, बिंदास अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें डर भी नहीं है ना, उसमें कोई डर ही नहीं था, वो एकदम फिट थे। तो ये चीज़ें कुछ मुझे याद आई, आज सुबह वॉक कर रही थी, जब मैं वॉक करने गई थी तो मुझे वो भैया याद आए। मैंने को देखो उन्होंने भी मेरी मदद के लिए कितनी कोशिश की थी उस वक्त, और उन्होंने वो अपने गांव गए थे और तब वो लेके आए थे, और तब उन्होंने मुझे कॉल करके बताया था कि मैं आपके लिए चांदना का लकड़ी लेके आया हूँ। आपको पता है कि, सॉरी लकड़ी नहीं, छाल, जो पहाड़ में जानते होंगे, चांदने के पेड़ की जो छिलका होता है ना, उसे पीस की जब हड्डी टूट जाती है वहाँ पे सूजन होती है, उसमें भी उसे यूज़ करते हैं। तो ये बात है, मुझे फिर वहीं पे एक पेशेंट मिली थी पौटा साहिब के पास, उन्होंने बताया था कि हाँ हमारे तरफ इस तरह का ये यूज़ करते हैं, हड्डी के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए, आज तो मैंने ये बता दिया, मुझे याद आया तो मुझे लगा कि ये ज़रूर शेयर करना चाहिए। पता नहीं किसको कहाँ से किस चीज़ से रिलीफ आ जाए, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, हालांकि मैंने वो नुस्खा नोट किया था, अब पता नहीं कहाँ होगा, लेकिन कुछ जो मोटा मोटा मुझे याद था वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर कोई उस तरफ से है और वो जानता है तो वो इस्तेमाल कर सकता है, करके देखिएगा। बस अपना ध्यान रखिए, और मैं ये कहूँगी कि किसी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर या हकीम हो उनसे कंसल्ट करके ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम तो सिर्फ सुना सुनाया ही बता रहे हैं, क्या पता इसको किस तरह से और बढ़िया कर सकते हैं, है ना। तो ये तो थी आज की एक अच्छी स्टोरी, जो मुझे लगा कि मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। जो लोग बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं ना, जो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, पहली बात तो वो पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि हो तो सकता है। जब इतने लोगों का हो रहा है तो आपका क्यों नहीं होगा। बस आपको विश्वास करना है और उस पर अमल करना है, ठीक है। पर शुरुआत यहीं से होती है। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ करना है, अपनी लाइफ को कुछ बनाना है, कुछ किसी लायक अपने आप को बनाना है, तो शुरुआत दिमाग से होती है, ठीक है। आज आप अगर अपनी सोच को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप दिमाग में ये बार बार कहते रहेंगे ना, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। आप यकीन करिए, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो अपने आप से कि होगा ही नहीं। तो आपकी वाइब्रेशंस जो इस यूनिवर्स में जाएंगी, वो भी तो यही जा रही हैं कि नहीं नहीं, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। अगर आप ये कहेंगे कहेंगे कि हाँ देखो उनका हो सकता है, उनका हो सकता है, उनका हो सकता है, तो मेरा भी हो सकता है। किसी को कम वक्त लग सकता है ठीक होने में, तो किसी को बहुत ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ठीक हो सकता है। एक चीज़ का हमेशा मैं कहती हूँ कि जिनको जल्दी रिकवरी होती है ना, उनका ये स्टेटमेंट होता है कि हम आपकी बताई हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं प्रिकॉशंस की बात कर रही हूँ। मेडिसिन आप चाहे कोई भी लें, मैं इस चीज़ के लिए कभी भी आपको या किसी को भी मैं ये नहीं कहती कि आप, अगर आपको 2 महीने में कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा है ना, तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। आप चेंज करिए, आप डॉक्टर चेंज करिए। आप अगर एक तरह की मेडिसिन लेते हुए आ रहे हैं तो दूसरी तरह की मेडिसिन लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, होम्योपैथिक लीजिए, यूनानी लीजिए, है ना। पर प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। और एक चीज़, पता नहीं कुछ लोग मेरे से जो बात करते हैं, उनमें से बहुत से पेशेंट हैं जो कहते हैं फिजियोथेरेपी से उनको रिलीफ मिला, लेकिन जब उन्होंने ट्रैक्शन लगवाया, जो ट्रैक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा तकलीफ बढ़ा देता है। पता नहीं, मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस की जिनको कमी होती है ना, उनसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़, जहाँ अगर कोई फिजियोथेरेपी करा रहा है
तो एहतियात रखें या फिर वो ना कराएं। मेरा मानना यह है कि एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होंगे उनसे कराएं अगर कराना ही है तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल फिजियोथेरेपी कराइए, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, अगर आपको उनसे रिलीफ आता है तो। जो जिनको स्टार्टिंग है ना, और जिनको बहुत लंबा टाइम हो गया है वो जानते हैं कि उनको अब हिलने पे भी दर्द होता होगा, तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा एक सिंपल प्रोसेस के साथ चलिए और इंशाल्लाह सबको रिलीफ आए। मैं यही दुआ करती हूँ और हर नमाज में दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको शिफा दे, क्योंकि मैं आज बैठ के बात कर पा रही हूँ। मुझे बैठने का भी कतई मुझे उम्मीद ही नहीं थी, और कोई मेरी दुख और तकलीफ को सुन भी नहीं पा रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था। सुन तो सब रहे थे लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा था। तो जिनको भी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि ये दर्द ठीक नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल हो सकता है। और अपना ध्यान रखिए, अपने गॉड से, अपने रब से, अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपको जल्द से जल्द शिफा मिले। ठीक है, सबके लिए दुआ करते चलिए, तो यकीनन आपके लिए भी कोई ना कोई दुआ कर रहा होगा, इस बात की भी उम्मीद रखिए। अपना ध्यान रखिए खूब सारा। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उनका एक्सपीरियंस जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया। उनके कमेंट्स आप भी पढ़िए, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए। ये ममता जी का अकाउंट है जो जहाँ पे ये इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर रही हैं, और इन्होंने बताया, इन्होंने मुझसे पहले यूट्यूब पे बात की थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि यूट्यूब में इन्होंने जिस नाम से मैसेज किया था ये वो है। फिर इन्होंने अपना नाम बताया और इन्होंने बताया कि सेम मेरी तरह ही प्रॉब्लम है इनको। तो इन्होंने ये पूरा बताने के बाद मतलब लिखा है, देखिए पढ़िए। हर तरफ से हार कर कल यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी है। मतलब 4 साल हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने भी हर चीज़ें ट्राई करने की कोशिश की होंगी। और आप जानते हैं कि जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं वो चीज़ें फ़ील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी भटकती हुई घूम रही थी कि कहीं से कुछ आराम आए, है ना। तो ये लिखा है इन्होंने कि 4 साल हो गए हैं इस तकलीफ़ को। और अब इनका नेक्स्ट कमेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, जहाँ मेरी इनसे बात हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि अब मुझे आराम है और 20% रिलीफ इन्होंने बताया। 2 महीने इनको मेडिसिन लेते हुए हैं। मैं उम्मीद यही करती हूँ कि ये जल्द से जल्द ये भी बिल्कुल ठीक हों, तंदुरुस्त हों। अगर आपको 20% रिलीफ है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% भी आएगा ही आएगा। बस प्रिकॉशंस का आपने ध्यान रखना है, जो मैं बताती हूँ हमेशा, उस चीज़ का ख्याल रखिए और यकीनन आपको पूरा रिलीफ भी आएगा। कुछ मिस्टेक्स जो होती हैं ना छोटी मोटी, जिसमें हम सोचते हैं एक बार झुकने से कुछ नहीं होगा या एक बार नीचे बैठने से कुछ नहीं होगा, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। और सीढ़ी वगैरह अवॉइड करिए, जितना हो सके रेस्ट करने की कोशिश करिए। आराम से लेट कर, बिना तकिया लगाए सीधा लेटें, तो आपको यकीनन उसमें जल्दी बेनिफिट नज़र आएगा। ठीक है, ये एक सवाल था सुनीता सिंह जी का, जिन्होंने मुझे यूट्यूब में ही मैसेज किया था। इन्होंने लिखा है कि मुझे काफ़ी समय से तकलीफ़ है, मेरा हाथ पैर सुन्न होता है और झंझनाहट रहती है हाथों और पैरों में। L4 L5 में नस कंप्रेस हो रही, क्या करना चाहिए मुझे? सुनीता जी, मैंने जो किया है वो मैंने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, और मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लें, जहाँ पर मैंने कुछ लाइफस्टाइल्स में चेंजेस जो मैंने किए थे वो बताए हैं। वो आपको शुरुआत की वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ ना भी मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस चीज़ की हम बात कर सकते हैं आपस में, मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम है और क्या क्या आपके साथ अब तक रहा है, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी और तब मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अदरवाइज़ आप जो मैंने मेडिसिन ली थी वो आप ज़रूर ट्राई करके देखें, प्रिकॉशंस करें, मालिश और सिकाई ज़रूर करके देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर मिली हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।